शुरू में कहा कि ये नीतीश के कमजोर होने का भी एक प्रूफ है। विधानसभा में या विधान परिषद में बीजेपी का नालंदा के भूगोल से प्रतिनिधित्व है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। बीजेपी जब जब नीतीश के साथ रही नालंदा छोड़ के चली, लेकिन पहली बार बीजेपी नीतीश कुमार के गढ़ में घुसने की कोशिश कर रही है, वो भी नीतीश कुमार के रहते हुए। अब इसको शायद ऐसे में लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बिहार की राजनीति में शायद या लगातार कहिए अप्रासंगिक होता जा रहा है। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से नालंदा से कुर्मी को नहीं उठाया और छपरा से या ये कहिए कि वो जो पूरा भोजपुरी बेल्ट है वहां से एक कुर्मी जाति के नेता को उठा लेते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है जिसमें कई ऐसे चेहरों को जगह मिली है जिसमें कैबिनेट में आज तक उनको कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह नहीं मिली थी। कुर्मी समाज से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया है। साथ ही साथ लंबे समय से विधायक थे बिहार शरीफ के डॉक्टर सुनील, लेकिन आज तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार महज कुछ महीनों की जब सरकार चलने वाली है उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों? हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है। आखिरकार जो बिहार शरीफ के विधायक लंबे समय से कई टर्म रह चुके, कभी मंत्री नहीं बनाया। कुर्मी समाज से खुद नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया है। आखिरकार इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है सर? एक तो जिनको जिनको मंत्री पद में जगह मिला है उनको बधाई दीजिए। देर से आए, दुरुस्त आए, धोखे से आए, चाहे धक्का से आए, आ गए। अब सवाल आपका है कि किसी को मौका मिला और किसी को मौका नहीं मिला। क्या चाहते थे, मौका ना मिले? मिला ना। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की ये एक जिम्मेदारी है कि वो अपना सोशल बेस बढ़ाए। आपकी ये बात बहुत सही है कि नीतीश कुमार के रहते कुर्मी कोटा से जदयू से ही, चाहे नीतीश कुमार इस खेमे में हो या उस खेमे में हो, श्रवण कुमार एक मंत्री हुआ करते थे। अभी भी भाजपा पहली बार कुर्मी जाति के साथ प्रयोग करती हुई दिख रही है। अब इसको शायद ऐसे में लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बिहार की राजनीति में शायद या लगातार कहिए अप्रासंगिक होता जा रहा है। मैं हो गया हूं नहीं कह रहा हूं, होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास कुर्मी वोट कैचर कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक आरसीपी सिंह आए थे बीजेपी में, लेकिन आरसीपी सिंह और बीजेपी के बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं हो पाया। मतलब बीजेपी उनका बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पाई या वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पाए। कुर्मी जाति का जो मेजर जो कंसंट्रेशन है वो नालंदा का बेल्ट माना जाता है और सेकंड लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो है वो छपरा से का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें सिवान भी आता है, उस क्षेत्र पर कुर्मी जाति का दूसरा मेजर कंसंट्रेशन है। अमनौर के विधायक ये हैं। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से नालंदा से कुर्मी को नहीं उठाया और छपरा से या ये कहिए कि वो जो पूरा भोजपुरी बेल्ट है वहां से एक कुर्मी जाति के नेता को उठा लेते हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये नहीं है कि कुर्मी जाति से एक व्यक्ति को मौका मिला मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से। चौंकाने वाली खबर ये है कि नालंदा को एक और प्रतिनिधित्व मिल गया। ये बड़ी बात, भाजपा के कोटे से। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और वो कोयरी जाति से है। ऐसा कभी हुआ नहीं था। बीजेपी नालंदा को बिल्कुल छोड़ के चलती थी। विधानसभा में या विधान परिषद में बीजेपी का नालंदा के भूगोल से प्रतिनिधित्व है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। बीजेपी जब जब नीतीश के साथ रही नालंदा छोड़ के चली, लेकिन पहली बार बीजेपी नीतीश कुमार के गढ़ में घुसने की कोशिश कर रही है, वो भी नीतीश कुमार के रहते हुए। मैसेज बड़ा साफ है। सुनील कुमार जिनको बिहार शरीफ के विधायक है, जिनको मौका मिला है, वो कुशवाहा जाति से आते हैं। अब देखिए, कुशवाहा जाति के साथ भी बीजेपी का प्रयोग लगातार चल रहा है, या ये कहिए कि कुशवाहा जाति के साथ बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी का प्रयोग चल रहा है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा कि कुशवाहा जाति के साथ लालू प्रसाद यादव कुछ प्रयोग कर गए और उस प्रयोग का परिणाम ये हुआ कि आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली। इसके पहले बीजेपी
कुशवाहा जाति पर बड़ा दांव लगाती है। आरजेडी से होते हुए सम्राट चौधरी भाजपा में आते हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा में आने के कुछ ही सालों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दे दिया जाता है। बावजूद इसके सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए एनडीए में कुशवाहा जाति का वोट शिफ्ट नहीं हुआ। लालू यादव ने जहां जहां कुशवाहा जाति के साथ प्रयोग किया, कुशवाहा जाति आरजेडी के साथ या ये कहिए कि इंडिया अलायंस के साथ जाना मुनासिब समझते हैं। किया। इसमें बीजेपी के अंदर खाने सम्राट चौधरी पर आरोप आया कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिला अलायंस को, फिर भी कुशवाहा वोट आप टर्न कराने में नाकाम रहे। ऐसा कहा जाता है, मेरे सामने ये बातचीत नहीं हुई है इसलिए मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूं। सम्राट चौधरी का यह कहना था कि आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन टिकट वितरण में मेरे हिसाब से कुशवाहा जाति के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई जहां मैं चाहता था। यह डबल एज गेम चल रहा था। कुशवाहा जाति का वोट नहीं मिला, यह बीजेपी का आरोप कुशवाहा नेतृत्व पर, और कुशवाहा नेतृत्व ने पार्टी पर आरोप लगाया या पार्टी पर कहा, पार्टी को जवाब दिया कि आप केवल अध्यक्ष बना दिए, लेकिन हमारी जाति इतनी जागरूक है कि हमको सिर्फ अध्यक्ष नहीं कैंडिडेचर चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें सम्राट चौधरी की वजूद को स्वीकार किया गया, सम्राट चौधरी के लॉजिक को स्वीकार किया गया है, और एक और कुशवाहा जाति के विधायक को कैबिनेट में एंट्री कराई गई है ताकि सम्राट चौधरी या बीजेपी के तमाम जो वो नेता हैं जो कुशवाहा वोट बैंक के आश्रय बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी जाति के बीच में ये कह सकें कि देर से ही सही प्रतिनिधित्व हमारा बढ़ा है। नीतीश को मैसेज होने से देखिए, आने वाले जो चुनाव आने वाला है उसमें बीजेपी के निशाने पर अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर बीजेपी ये स्वीकार कर ली है कि जैसे हैं वैसे इनको स्वीकार करते रहना है, आगे चल के जो होना है वो हमारे फेवर में होगा। इस माध्यम से नीतीश के अवसान के पहले बीजेपी अपना जनाधार का विस्तार चाहती है, और उस विस्तार का ये पुख्ता करने का एक प्रमाण है कि उप मुख्यमंत्री कुशवाहा जाति से होने के बावजूद प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में आयातित नेता कहलाने के बावजूद सम्राट चौधरी के इशारे पर एक और कोई नेता की एंट्री होती है नीतीश कैबिनेट में, भले ही वो 7 महीने के लिए हो, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन में ये जाएंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर तो कहलाएंगे ही। तो ये कुल मिला के ओबीसी वोट बैंक में जो राजनीतिक रूप से जागरूक जाते हैं, जो अपनी हिस्सेदारी पुख्ता कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है और हर खेमे में स्विच करने के लिए तैयार रहता है जहां से उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा हो, उस जाति को साधने की एक कोशिश है, ये जानते हुए कि लोकसभा में तमाम प्रयोग करने के बावजूद इस जाति का वोट उस रूप में एनडीए को टर्नअप नहीं हुआ जिस रूप में टर्नअप होने की उम्मीद थी। तो मुझे ये लगता है कि सुनील कुमार को जो मौका मिला है, कई बार विधायक होने के बावजूद इस बार मौका मिल गया, इस मौका मिलने के पीछे कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की एक बड़ी पहल कहिए या एक कहिए कि कुशवाहा वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की एक बड़ी कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि जो प्रयोग लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव में किए थे, वो प्रयोग लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो उस प्रयोग को काटने की या उस प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रहने की ये भाजपा की कोशिश है। मेरी समझ यही कहती है इस विषय पर। नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए, और 25 में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरे हो सकते हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी नालंदा में है बिना नीतीश के अनुमति के हाथ मारना, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि नीतीश कुमार जैसे भी हैं तो मुख्यमंत्री ही, और उनका गृह जिला है नालंदा। मैंने शुरू में कहा कि ये नीतीश के कमजोर होने का भी एक प्रूफ है कि नालंदा में बीजेपी एंट्री कर रही है। आप देखिएगा, इसके पहले राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है कोयरी, जिसके अंदर धानुक जाति आता है, धानुक समाज से एक व्यक्ति को राज्यसभा बीजेपी भेजती है। हालांकि उस समय नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग अलग थे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तो नीतीश कुमार की जाति में भाजपा का अपना नेतृत्व, अपना प्रभुत्व, अपना पेनिट्रेशन बढ़े, इसके लिए बीजेपी शुरू से प्रयास कर रही है। ये अलग बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का
तमगा लालू और नीतीश के माथे है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी जिस तरीके से बिहार में सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, शायद उससे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट जरूर दिए लोकसभा चुनाव में कोयरी जाति को या कुछ और जगह कुछ और जातियों को लेकर एक्सपेरिमेंट जरूर किए। संगठन की राजनीति में अभी भी लालू प्रसाद यादव अपना जो ठोस जनाधार है उससे आगे पैर फैलाते हुए नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी पंख पसारते हुए, पैर फैलाते हुए दिख रही है। कुल मिला के मैं जो समझ पा रहा हूं, कुर्मी, कोयरी और जो आज जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार में जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, मुझे ये लगता है कि ये तैयारी 2025 से बाद की है, 2025 के शुरू होकर 2025 के बाद की है। यकीनन भाजपा जो भी रणनीति अख्तियार कर रही है उसमें 2025 एक पड़ाव मात्र है, तो अंतिम तस्वीर 2025 के बाद गढ़ी जाएगी। ये मैं इसलिए, इसका अर्थ ये कतई ना निकाला जाए कि 2025 के बाद कोई एक्सपेरिमेंट होगा और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को सबॉटेज कर दिया जाएगा, पैर खींच लिया जाएगा, समर्थन खींच लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया का हर व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि नीतीश कुमार अपनी आयु के हिसाब से अब उस जगह पर हैं जहां पर कोई भी खबर ऐसी आ सकती है जिससे के कारण बिहार में नेतृत्व का चेहरा और नेतृत्व का समीकरण दोनों बदल जाए। तो वो स्थिति जब आएगी, बीजेपी उसकी तैयारी आज से कर रही है, ऐसा मैं समझता हूं। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे और तमाम बातों को इन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका गृह जिले नालंदा है और वहाँ से मंत्री बना दिया गया। हालांकि कई लोगों से इस बात को लेकर जो हमारी बातचीत हुई उसमें इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जिस पड़ाव पर हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विस्तार करने में लगी है और अपने आप को मजबूत करने में। देखिए, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आप वाइंड अप पे हैं। कुल मिला के कोशिश बीजेपी की ये है कि पोस्ट नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो दूसरे जगह नहीं जाए। उस वोट बैंक को जैसे ही नीतीश कुमार का अवसान काल आता है, आसानी से बीजेपी अपनी ओर खींच ले, उसकी तैयारी आज से ही शुरू करती हुई पार्टी दिख रही है। बिल्कुल। तो बर्निश के साथ और भी अपडेट्स देते रहे।